हेलो दोस्तों, नमस्ते संस्कृता, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एम एस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। इससे पहले हम 19 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिसमें वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के निगूढ़ तत्वों को बता रहा है कि किस प्रकार जो दुर्योधन के राज में जो मेदिनी है, पृथ्वी है, उसके कार्यों से इतनी अधिक प्रसन्न है कि उसको दूध रूप में, मानो धन को दूध रूप में प्रदान करे, इतना अधिक धन दे रही है। और वहाँ के जो धनुधर हैं, जो सैनिक है, वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस दुर्योधन का हित करना चाहती है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस दुर्योधन का हित करना चाहती है। ठीक है। और इसमें आइए देखते हैं कि इसमें वनेचर जो है युधिष्ठिर से क्या बता रहे हैं, कि दुर्योधन के किस कार्यों को बता रहे हैं। तो आइए श्लोक का वाचन करते हैं, अर्थ देखते हैं। महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रिया, महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रिया, सवेदनी से संशेषित क्रिया, सवेदनी से संशेषित क्रिया, महोदयी तस्य हितानुबन्धुभिः, महोदय तस्य हितानुबन्धुभिः, प्रतीयते धातुरिहितं फलैः, प्रतीयते धातुरिव एहितं फलैः। इसमें वनेचर बता रहा है कि किस प्रकार दुर्योधन के कार्यों को कोई नहीं जान पाता था, और वह सभी के कार्यों, सभी राजाओं के क्रियाकलापों को जान लेता था, और दुर्योधन को कार्यों को तब जानते थे जब उसके फल प्राप्त हो जाते थे तब। तो आइए अर्थ देखते हैं। महोदयी तस्य हितानुबन्धुभिः, प्रतीयते धातुरे एहितं फलैः। तस् माने उस दुर्योधन का, प्रतीयते माने प्रतीत होता है, फलई माने फल प्राप्त होने पर। उस दुर्योधन का कब पता चलता है? जब वह उसका फल प्राप्त हो जाता है, तब पता चलता है कि दुर्योधन कौन सा कार्य करने वाला था और कौन सा कार्य उसने किया। और वह अन्य राजाओं का महीभृताम सचरितैश्चरैः क्रिया, अन्य राजाओं का महीभृताम, उसके जो कुरु प्रदेश के अन्य जो राजागर हैं, छोटे छोटे राजागर हैं, उन राजाओं के सभी क्रियाकलापों को सचरित, अपने अच्छे गुप्तचर द्वारा, अपने सच्चे गुप्तचर द्वारा, क्रिया माने कार्यों को, स माने वह, वेद माने जान लेता था। वह दुर्योधन अपने अच्छे महीभृता माने अन्य राजाओं के कार्यों को अपने सचरितैश्चरैः, अपने गुप्तचर द्वारा, अपने अच्छे गुप्तचरों के द्वारा सवेद, सब कुछ जान लेता था। स माने वह से किसका वेद है? दुर्योधन का। वह दुर्योधन वेद माने जान लेता था। तो वह जो दुर्योधन है, स माने वह दुर्योधन, वेद माने जान लेता था। क्या जान लेता था? राजाओं के कार्यों को जान लेता था। किसके द्वारा जान लेता था? अपने सचरितैश्चरैः, अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन राजाओं के सारे कार्यों को पहले से ही जान लेता था। और निशेष अशेषित क्रिया, और कुछ भी शेष नहीं बच, जो अशेषित क्रिया है, जो उन राजाओं के कुछ बचे हुए कार्य हैं, उसको भी वह जान लेता था, निशेष, और कुछ भी शेष नहीं बचता था। दुर्योधन के द्वारा अन्य राजाओं के सारे कार्यों को जो भविष्य में करने वाले हैं, उसको अपने गुप्तचर के माध्यम से अच्छी तरह से जान लेता था। और निशेष, और कुछ भी निशेष मतलब सब कुछ जान लेता था। और शेषित क्रिया, और उनके कार्यों कुछ भी शेष नहीं बचता था। दुर्योधन के लिए अन्य राजाओं के कार्यों को जानना मतलब सभी कार्यों को जान लेता था, और कुछ भी शेषित क्रिया, कुछ भी शेष नहीं बचता था। शेषित क्रिया का अर्थ है कुछ भी शेष नहीं बचता था। निशेष माने सब कुछ जान लेता था, कुछ भी शेष नहीं बचता था। किसके द्वारा? स माने उस दुर्योधन द्वारा। किसका जान लेता था? राजाओं का जान लेता था। तो क्या जान लेता था? कार्यों को, सभी उसके क्रियाकलापों को। किसके द्वारा जान लेता था? तो अपने गुप्तचरों के द्वारा। अपने जो गुप्तचर उसने अन्य राजाओं के यहाँ नियुक्त किया है, राज्य में नियुक्त किया है, उन गुप्तचरों के माध्यम से,
जो अच्छे चरित्र वाले हैं, सच्चरित्र, जो मतलब ईमानदार गुप्तचर हैं, ईमानदार गुप्तचरों के माध्यम से सच्चरित्र चरी में अच्छे गुप्तचरों के द्वारा, जो ईमानदार हैं ऐसे गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं के कार्यों को स माने वह वेद माने जान लेता था, निशेष माने कुछ भी शेष नहीं बचता था, शेषित क्रिया जो भी उसके शेष कार्य रहते थे, राजाओं के शेष कार्य रहते थे, उन सभी कार्यों को अच्छी तरह से दुर्योधन जान लेता था। और उस दुर्योधन का अन्य राजा जान पाते थे या नहीं, तो आइए देखते हैं। तो तस् प्रतीयते फलई, उस दुर्योधन का प्रतीत होता था। क्या प्रतीत होता था? तस् माने उस दुर्योधन का, तस् से किसका बोला? दुर्योधन का। तो उस दुर्योधन का प्रतीत होता था, दिखाई देता था, दिखाई देता था। प्रतीत होना माने दिखाई देना, दिखाई देना। तो क्या? फलई, फल प्राप्त होने पर। फलई का अर्थ है फल प्राप्त होने पर, फल प्राप्त होने पर प्रतीत होता था, होने पर। उस दुर्योधन का, वह दुर्योधन तो सबका सब कुछ जान लेता था, तो किसके माध्यम से? अपने सच्चरित्र चरई मतलब अच्छे सच्चे गुप्तचरों के माध्यम से सब कुछ जान लेता था। लेकिन उस दुर्योधन का तस् प्रतीत होता था कब? जब फल प्राप्त हो जाता था तब, जब वो कार्यों को कर लेता था, सब लोग तब जानते थे कि दुर्योधन यह कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो उसके फल प्राप्त होने पर दिखाई देता था कि दुर्योधन क्या करने वाला था। जब प्राप्त हो जाता था फल, तब दिखाई देता था कि दुर्योधन कौन सा कार्य करने वाला था। तो किसके समान? धातुरीव मतलब ब्रह्मा के समान। एहितम माने इच्छा को, एहितम माने इच्छा को। तो एहितम का अर्थ है इच्छा को। दुर्योधन जो इच्छा थी, इच्छा दुर्योधन की इच्छा किसके समान थी? धातुरीव मतलब ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा के समान दुर्योधन की इच्छा थी। तो दुर्योधन की इच्छा किसके? जिस प्रकार ब्रह्मा के कार्यों को कोई नहीं जान पाता था कि ब्रह्मा क्या करने वाला है भविष्य में, कल क्या होने वाला है, कल हमारे यहाँ भूकंप आएगा कि बाढ़ आएगा कि अकाल पड़ेगा, क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है जब तक कि वह हो नहीं जाता है। जब तक कि जैसे कि कल अथवा भूकंप आने वाला है, या कहीं पे सुनामी आने वाला है, या बाढ़ आने वाला है, या ओला पड़ने वाला है, जो भी होने वाला है, तो जब होता था तभी पता चलता है कि विधाता ने यह निश्चित किया है, यह हुआ है, यह ब्रह्मा, यह विधाता, यह लिखा हुआ है, प्रकृति प्रकोप है। लेकिन तब पता चलता है, होने के बाद पता चलता है कि ईश्वर की यही इच्छा है। तो ब्रह्मा के समान, जिस प्रकार ब्रह्मा के कार्य होने पर प्रतीत होता है, उसी प्रकार उस दुर्योधन की इच्छा, ये हितम माने इच्छा, जब फल प्राप्त हो जाता है प्रतीत, तब दिखाई देता है कि दुर्योधन क्या करने वाला है। तो महोदयी का अर्थ है महान उन्नति, महोदयी का अर्थ है महान उन्नति, महान उन्नति। तो हितानुबंधवी, अपने बंधुओं के, हितकारी बंधुओं के कल्याणकारी, कल्याणकारी जो है, हितानुबंधवी जो कल्याणकारी कार्य है, जो अपने महान उन्नति के लिए जो भी उसके कार्य होते थे दुर्योधन के, वह महान, किसी महान कार्य के लिए उसका जो कार्य होता था, तो कोई महान कार्य होता था। तो जो महान उन्नति वाला कार्य होता था हितानुबंधवी, जो बहुत हितकारी होता था, जनता के लिए, प्रजा के लिए बहुत हितकारी होता था, ऐसे कार्यों को वह दुर्योधन करता था। और उसके करने के बाद ही उसके फल, उसके कार्य प्रतीत होते थे, दिखाई देते थे कि दुर्योधन कौन सा कार्य करने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। एक बार फिर हम देख लेते हैं अर्थ को। महीभृतांस चरई क्रिया, राजाओं के गुप्तचरों द्वारा सच्चरित चरई क्रिया, अच्छे गुप्तचरों के द्वारा, जो सच्चे चरित्र वाले हैं, ऐसे गुप्तचरों के द्वारा क्रिया माने कार्यों को, सवेदम माने वह दुर्योधन जान लेता था। और निशेष अशेषित क्रिया, कुछ भी शेष नहीं बचता था, उनके सभी कार्यों को, शेषित क्रिया सभी कार्यों को वह जान लेता था वह दुर्योधन। और उस दुर्योधन का तस् माने उस दुर्योधन का प्रतीति माने प्रतीत होता था। कब प्रतीत होता था? फलई, फल प्राप्त होने पर। किसके साथ? जो इसकी इच्छा, दुर्योधन की क्या इच्छा थी? दुर्योधन की इच्छा थी कि जो वह महान उन्नति, जो वह कार्य करना चाहता था,
जो सभी के हित में, सभी हितानुबंध भी, सभी बंधुओं प्रजाओं के हितकारी कल्याणकारी कार्य होते थे, ऐसे कार्यों को वह दुर्योधन की इच्छा, जो इसकी इच्छा थी, वह उसके करने पर ही प्रतीत होता था। दुर्योधन के जब कार्य, उसकी जो इच्छा होती थी कि हम यह कार्य करें अपने प्रजाओं के लिए, इसके अपने हितानुबंधी के लिए, कल्याणकारी कार्यों को जो जो महान उन्नति करे, जो भविष्य में बहुत अधिक विकास करे, ऐसे कार्यों को दुर्योधन की इच्छा पर जब वो कर लेता था तब प्रतीत होता है कि दुर्योधन कौन सा कार्य करने वाला है। और किसके समान? धातुरीय, ब्रह्मा के समान। जिस प्रकार ब्रह्मा आपके कार्यों को के करने के बाद ही प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, इस धरती पर क्या भविष्य में होने वाला है, तो उसके उनके होने पर ही जब वह कार्य होता है तब दिखाई देता है लोगों को कि विधाता ने यह लिखा है, प्रकृति ने यह किया। प्रकृति का जो प्रकोप होता है, अच्छा या बुरा, मतलब प्रकृति ने इस पृथ्वी पर कौन सा प्रकोप लाया, तो ब्रह्मा के द्वारा लिखित होता है। ब्रह्मा ने जो लिखा है, पहले से निर्धारित किया है, वह भविष्य में होकर रहेगा। तो ब्रह्मा के समान ही धातु की इच्छा, जो दुर्योधन की है, उसकी इच्छा होती थी। जिस प्रकार ब्रह्मा के कार्य समाप्त होने पर पता चलता है, उसी प्रकार दुर्योधन के कार्य फल प्राप्त होने पर प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया, अर्थ हो गया। आइए, फलई में हमारा तृतीया का बहुवचन है, और महोदय में भी तृतीया का बहुवचन है, महिभृताम में हमारा षष्ठी का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? हमारा षष्ठी का बहुवचन है। हमारा महिभृता में हमारा षष्ठी का बहुवचन है, फलई में तृतीया का बहुवचन है, और महोदय में भी तृतीया का बहुवचन है। इसमें एक प्रश्न देख लेते हैं हमारा कहाँ कहाँ है बन रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि दुर्योधन के कार्य कब प्रतीत होते थे, कब दिखाई देते हैं। तो दुर्योधन के कार्य कब, दुर्योधन के कार्य, दुर्योधन की इच्छा, दुर्योधन की इच्छा कब प्रतीत होती, कब दिखाई देती है, इच्छा कब प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो फलई, फल प्राप्त होने पर, फल प्राप्त होने पर, होने पर। और दुर्योधन दुर्योधन का जो कार्य होता है फल प्राप्त होने पर दिखाई देता है। दुर्योधन सभी राजाओं को क्या जान लेता है, तो उनके सभी राजाओं के कार्यों को जान लेता है। दुर्योधन सभी राजाओं के कार्यों को जान लेता है। कितना जान लेता है? कुछ भी निशेष शेषित क्रिया, कुछ भी शेष नहीं बचता है। दुर्योधन अन्य राजाओं के कार्यों को कितना जान लेता है? शेषित क्रिया, मतलब कुछ भी शेष नहीं बचता है, सब कुछ निशेष है, सब कुछ जान लेता है। किसके द्वारा जान लेता है? अन्य राजाओं के कार्यों को जो किसके द्वारा जान लिया जाता है? तो दुर्योधन, समय उस दुर्योधन द्वारा जान लिया जाता है। दुर्योधन अन्य राजाओं के कार्यों को किसके माध्यम से जान लेता है? तो सचरितैश्चर्य, अच्छे गुप्तचरों के माध्यम से जान लेता है। किसके माध्यम से? सचरितैश्चर्य, अच्छे गुप्तचरों के माध्यम से जान लेता है। और दुर्योधन का कार्य कब प्रतीत होता है? जब इसके फल प्राप्त हो जाता है तब। दुर्योधन की इच्छा है, जो कार्य होते हैं, किसके समान होते हैं? तो ब्रह्मा के समान होते हैं। कि जिस प्रकार ब्रह्मा के कार्य पूर्ति होने पर दिखाई देता है, उसी प्रकार दुर्योधन के भी कार्य पूर्ति होने पर ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अर्थ हो गया। यह कुछ प्रश्न बताएं, उसको ध्यान दीजिएगा। यह फलई में तृतीया का बहुवचन है, महिभृता में षष्ठी का बहुवचन है, फलई महोदय में तृतीया का बहुवचन है। स से किसका बोध हो रहा है? तो उस दुर्योधन का बोध हो रहा है। तस् से भी उस दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? उस दुर्योधन का बोध हो रहा है। इससे भी ये हितम का क्या अर्थ है? तो इच्छा दुर्योधन की क्या इच्छा है, ये हितम है, दुर्योधन की क्या इच्छा है। धातुरीय का अर्थ होता है ब्रह्मा जो ब्रह्मा के समान। और फलई और निशेष सचैत्य में अच्छे गुप्तचरों के द्वारा। ठीक है, वेद माने जाना जाता है। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा जाना जाता है। तो हमारा शब्द यह अर्थ हो गया, यह प्रश्नोत्तर हो गया। आइए इसका हम वाचन कर लेते हैं और क्लास को यही समाप्त करते हैं। महिभृतां सचरितैश्चरै क्रिया, महिभृतां सचरितैश्चरै क्रिया, सवेदनी से संशेषित क्रिया, सवेदनी से
सितक्रिय महोदयितस्य हितानुबन्धुभिः महोदयितस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरे रिवे हितं फलै प्रतीयते धातुरि ए हितं फलै। तो हमारा क्लास आप लोग को, आज का क्लास हमारा आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्लास को ये समाप्त करते हैं दोस्तों। नमः संस्कृताय, राम राम।